एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाउ टू रिमेंबर थ्योरी इवन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, आई फॉरगेट इजीली एवरीथिंग। ये कमेंट हमें आया था और यहाँ पे उनको याद नहीं रहता है। ये आपके साथ भी होता होगा कि आप कुछ पढ़ते हो और आपको याद ही नहीं होती है वो चीज़। आप पढ़े, कुछ टाइम याद हुआ, फिर भूल जाता है। ऐसा अगर आपके साथ भी होता है तो आपको किस तरीके से याद हो, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आज के वीडियो में मैं ये चीज़ बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी किताब क्यों ना हो, जैसे कि मेरे पास ये मैक्रो इकोनॉमी की किताब है। आप कोई भी स्टोरी किताब ले लीजिए, बच्चों वाली किताब ले लीजिए, या फिर आप आईएएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है। तो कोई भी थ्योरी पार्ट हम कैसे लर्न करेंगे, ये मैं आज के लेसन में पढ़ाने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ। अब जैसे कि ये बुक में आपको देखेंगे आप लोग कि इसके कंटेंट चेक कर लीजिए पहले। तो कंटेंट में आप देखेंगे नेशनल इनकम कंसेप्ट है, फिर जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो कंटेंट है, सबसे पहले अगर कोई भी बुक मुझे याद करनी है, ठीक है, हम एक दिन में 1 घंटे में इवन हम बुक लर्न कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, लेकिन कैसे करें ये मैंने आपको करके नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने उसमें बताया था, मेथड बताया था कैसे लर्न करना है। आज फिर मैं थोड़ा आपको यहाँ पे कुछ बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी कोई किताब लेंगे उसके कंटेंट देखिए। कंटेंट में आपको जो चीज़ दी गई है, आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, सर्च करना है। जैसे कि नेशनल इनकम, तो गूगल में सर्च करिए नेशनल इनकम मीनिंग। आप उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, तो आप लिखिए नेशनल इनकम मीनिंग इन हिंदी, नेशनल इनकम मीनिंग इन उर्दू, ओडिशा, कोई भी भाषा हो, ठीक है। तो आप नेशनल इनकम मीनिंग, उसकी मीनिंग पता करो, गूगल में मिल जाता है, आपकी मातृभाषा में मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेशनल इनकम तो पता चल गई। अब जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी क्या होता है, तो मीनिंग इन जीएनपी, मीनिंग इन जीडीपी, इस तरीके से मीनिंग परचेसिंग पावर पैरिटी, तो मीनिंग इन परचेसिंग पावर पैरिटी इन हिंदी, इस तरीके से करेंगे तो ये सभी कंटेंट का आपको आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड रूल है, पहला स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 है नेशनल इनकम। जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखा है इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब यहाँ पे आपको ये जो दिया गया है, यहाँ पे पहले आप इंट्रोडक्शन को समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन जैसे कि इसमें दिया गया है, ऑलरेडी नेशनल इनकम क्या होता है मैंने जान लिया था, तो ये इजीली मुझे समझ में आ जाएगा। दूसरा है मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, मीनिंग मैंने पहले ही इंटरनेट में पता कर लिया था। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम है जो, उसको मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर कैसे करते हैं, तो गूगल में जाइए वापस और वहाँ पे डालिए हाउ टू मेजर नेशनल इनकम, या फिर आप डालिए मेजरमेंट नेशनल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। आप इस तरीके से कुछ भी डालिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो उसके बारे में आप सर्च करो तो गूगल में आपको हिंदी में पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इजीली आप पढ़ लोगे गूगल से, 4 ही पॉइंट है, 4 ही बार सर्च करना है, मिल जाएगा। अब उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे गूगल से, उसके बाद आप बुक खोलिए और इस बुक के पॉइंट्स को आप देखते जाइए। सिर्फ देखना है, मन मन में पढ़ना है, और जैसे ही आप मन मन में पढ़ना चालू करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये पूरी बुक का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि किताब में क्या लिखा है। और ये एक ऐसी चीज़ है, देखिए अब जैसे कि यहाँ पे हम पेज पलटाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। पहला प्रश्न अपने दिमाग में रखिए, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो जैसे बच्चे लोग बोलते हैं ना ये क्या होता है, वैसे आप अपने मन में पूछिए क्वेश्चन कि क्या चीज़ है ये। मेजरमेंट का मतलब, जिसको मेजरमेंट का मतलब नहीं पता तो वो मीनिंग पता करे कि क्या होता है मेजरमेंट। इंटरनेट में ढूंढो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट इन हिंदी, आ जाएगा। फिर उसके बाद नेशनल इनकम क्या होता है,
फिर उसके बाद आप पता करो कि जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है ना प्रोडक्ट आउटपुट, आउटपुट का अगर मीनिंग नहीं पता तो आउटपुट का मीनिंग ढूंढो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउटपुट। फिर वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, तो वैल्यू मतलब कि किसी चीज़ की कीमत, एडेड मतलब ऐड करना, तो ये मेथड है। तो ये किस चीज़ से रिलेट करता है, तो आप ये प्रोडक्ट है तो मतलब इसी से रिलेट करता है। इस तरीके से समझ के पढ़ना है। अब वैल्यू एडेड मेथड अगर आप इंटरनेट में डालोगे कि ये मेथड किस में काम करता है, क्या होता है, तो आपके सवालों का जवाब तुरंत मिल जाएगा, लिखा हुआ उधर आ जाता है। उसके बाद में अब इधर इस तरीके से जब आप इंटरनेट में पता कर लेंगे ना, तो आपको ये पूरा पैसेज अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर आपको पढ़ना है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है, गूगल में डालो आपको तुरंत मिल जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। कभी भी कुछ भी पढ़ो पहले क्वेश्चन प्रिपेयर करो, क्वेश्चन बनाओ, तुरंत बनाओ ये क्या चीज़ है, क्या होता है। जब आप ऐसा करते हो तो आपको वो चीज़ याद रहती है, क्योंकि आपने अपने मन में क्वेश्चन बनाया, आपने वो चीज़ इंटरनेट में डाली, तो इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। अब आपको वो चीज़ याद हो गई है, अब आपने सिर्फ पढ़ा था, ठीक है, आपने कोई रटा नहीं था, सिर्फ पढ़ा था। अब आप किसी से कोई आपसे पूछेगा ना नेशनल इनकम क्या होता है, आपने गूगल में सर्च किया था, आपको वो चीज़ याद रहेगी। अब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ की डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या होती हैं जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं या फिर मेजरमेंट करते हैं। अपने आप से जब आप प्रश्न पूछते हो और उसका सॉल्यूशन गूगल में सर्च करते हो तो आपको उसका उत्तर मिल जाता है और आप काबिल हो जाते हो कि दूसरों को भी बता सकते हो कि भाई ये क्या चीज़ होती है। समझ में आया। तो इस तरीके से कोई भी थ्योरी हो, यहाँ तो मैंने सिर्फ नेशनल इनकम की बात की, ऐसे पूरा लेसन जो है आपको सिर्फ गूगल में सर्च कर करके आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट मतलब विकास, ह्यूमन मतलब हम लोग, तो क्या है ये चीज़, इंटरनेट में डालो क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर आप ये भी डालो कि मीनिंग क्या होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की। बस इस तरीके से करते अपने आप सारी चीज़ें आएंगी। खाली आपको ना जो हेडलाइन दिए गए हैं, जैसे कि ये हो गया तो इसका हेडलाइन जो दिया गया है वो सारी हेडलाइंस को आपको एक बार इंटरनेट में सर्च करना है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको अपने आप सारी चीज़ें मिल जाएंगी गाइस। तो ये एक मेथड होता है। कभी भी कोई चीज़ अगर याद करनी है तो उसके लिए ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है ना, क्यों यूज़ किया जाता है, बस इन तीनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढो, आपको पूरी बुक ही याद हो जाएगी। आप कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थ्योरी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और आपको किस सब्जेक्ट में, या फिर चाहिए तो आप मुझे PDF भेज दीजिए, ठीक है। कमेंट में ईमेल आईडी आप ईमेल आईडी मुझसे हाई करिए तो मैं आपको भेज दूँगी अपना हाई, मैं रिप्लाई करूँगी ईमेल के थ्रू, आपको मिल जाएगा। और आप मुझे फिर PDF भेज दीजिए कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर भाई आपको थ्योरी चाहिए, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। अब बिलीव नहीं करेंगे, अपने को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इजीली हम याद कर लेंगे। एक बार ये मेथड करके देखो और फिर आप मुझे बताओ कि आपको याद होता है कि नहीं होता है। मुझे यकीन है कि आपको याद होगा, और जिन्होंने भी हमें ये कमेंट किया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वैल्यूएबल कमेंट दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सभी लोग कमेंट जरूर दिया करिए, कोई नया टॉपिक ज़रूर आता है और उसके ऊपर वीडियो बन जाता है। तो गाइस कैसा रहा वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर भी कर दीजिए, और मुझे पता है आपने अभी तक आप अपनी फैमिली से ज़रूर जुड़ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि अब किस पर वीडियो बनाया जाए।